आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। तो बच्चों आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स है और इसका लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज। ठीक है, तो जी बात हो रही थी फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। इसका क्या मतलब है, मैं आपको जाते हुए क्या क्या किया था, तो जी शहरों जरा आप बता दें क्या मतलब है स्टेटमेंट का। फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स इसका क्या मतलब है जी। ग्रुप ए एलिमेंट्स, क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल, वो एलिमेंट्स जिनके ग्रुप के ऊपर ए लिखा हुआ है, जिनके ग्रुप के ऊपर ए लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स देखिए 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये सारे नॉर्मल ग्रुप एलिमेंट्स, सारा ग्रुप नॉर्मल एलिमेंट्स है। तो फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी शेल, गुरु सुनो ये जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है किसके ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के वो बराबर होते हैं टू द ग्रुप नंबर। मैंने आपको लाखों मरतबा बताया कि ग्रुप नंबर आपको ये बताएगा कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वही बात लिखी हुई है। और ये सिर्फ किसके लिए ट्रू है, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये बात ट्रू नहीं है। समझ आया नहीं है, बी ब्लॉक के लिए, बी ग्रुप एलिमेंट्स के लिए नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो फॉर नॉर्मल एलिमेंट अब देखिए 1A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांकियम सब के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, बेरियम सब के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन सब के कितने 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन, सिलिकॉन सब के कितने हैं, समझ आया नहीं है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग। कहते हैं फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। सिर्फ ग्रुप नंबर बताना, आपने पीरियड नंबर भी लिखा हुआ, ग्रुप नंबर भी लिखा हुआ, उन्होंने सिर्फ ग्रुप नंबर पूछा। क्या पूछा, ग्रुप नंबर पूछा। बच्चे इसमें एक एरर है और वो एरर ये है, ये ऑक्सीजन जो है ना, सुन ले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, शर्म अगर तुम्हें नहीं आती, 6 तो कार्बन का है, अभी इतना तो याद कर लो। और मास नंबर कितना है इसका, फिर अल्लाह शर्म अगर तुम्हें नहीं आती। और सिंबल का कैपिटल लो, नॉट, ठीक है जी। ये बेटा सिंबल है इसका, आपकी बुक पे ये एरर है और यहाँ पे भी एरर है। सो कहते हैं सिर्फ इनका ग्रुप नंबर आपने बताना है। तो किसकी लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चले ऑक्सीजन की डाल देते हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओ यार जिसकी एक किसी की लिखवा लो, बाकियों की उसी तरह लिख लेना। क्या जी आंसर, ले एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, हुसैन सुन रहा है, सल्फर का 16 है, पोटेशियम का 19 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो जनाब अली जरा बात गौर से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की लिख दूं, सॉरी 8 16 फुल स्टॉप। 1s2 2s2 2p 8 है ना, तो 4 चलेंगे और 4 यहाँ आ जाएंगे, 8 पूरे करने हैं। अब बेटे देखें जिन जिन के साथ 2 आ रहा है उसको अंडरलाइन करें, इसको, ये तो K हो गया और ये L हो गया। अब मुझे बताएं लास्ट शेल की N वैल्यू 2 है, ये लास्ट शेल है। तो हमने अब यहाँ पे सिर्फ उसने क्या पूछा, ग्रुप नंबर, सिर्फ ग्रुप नंबर पूछा। अगर मुझसे कहता है बताओ पोजीशन, क्या बताओ, तो ग्रुप नंबर B बताता और पीरियड नंबर B बताता।
ग्रुप नंबर बी बताता और पीरियड नंबर बी बताता। अगर मुझे पीरियड कहता तो फिर सिर्फ पीरियड ही बताता। पीरियड बताने के लिए चलो दो बताता हूं। सिंस n is equal to 2, so period number 2। ठीक है, आगे क्या करूं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने? 2 + 4 6 हो गया। सो क्या करेंगे अब? सो ग्रुप नंबर ऑफ आपने सिर्फ इस सवाल के जवाब में इतना लिखना है। ये लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां तक एंड देन सिंस यहां बेशक सिंस डाल दें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6 2 + 4 6 हो गया। तो ग्रुप नंबर 6 है। क्लियर हुआ? सिमिलरली एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लिखने है, ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये पीरियड नंबर बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अगर आप कह सकते हैं बिल्कुल आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने ये लिखा सिंस n is equal to 2 for L shell, तो इट्स गुड। नीचे L shell लिखा हुआ है, सो इट्स गुड। अगर आपने ये लिख लिया तो दिस इज वेरी गुड, शाबाश। सो इसके बाद क्या जी? राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं और ये जनरल सवाल है। कौन सा सवाल है? इट इज अ जनरल क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये मुझे जरा ये बता दें, गौर से सुने। सुन रहे हैं? ले मैं आंसर ऑफ ए डाल रहा हूं। इट इज फॉर ए। अल्कली मेटल्स, कौन सी मेटल्स? अल्कली मेटल्स। देखो बेटा, लिथियम के लिए 1s1 आता है, सोडियम के लिए 2s1 आता है, पोटेशियम के लिए 4s सॉरी हाइड्रोजन के लिए 1s1 आता है, लिथियम के लिए 2s1 आता है। लिथियम के लिए 2s1 है और सोडियम के लिए 3s1 है, पोटेशियम के लिए 4s1 है, रुबिडियम के लिए। तो बच्चे आप देखें, मैं गौर से सुने। पहले हाइड्रोजन है, उसके लिए 1s1, लिथियम के लिए 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 3s1 सॉरी 5 और 6 आएगा 7। अब बच्चे देखें ये क्या n, समझ आया नहीं है? उन्होंने कहा इस पूरे ग्रुप के लिए लिखो, तो मैं इसको जनरली मैथमेटिकली ऐसे लिखता हूँ। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, मैं लिखूंगा, हेडिंग दूंगा यहाँ पे, सुन रहे हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अल्कली मेटल्स। ठीक है बच्चे, ये आपकी हेडिंग होगी किसी को। तो देखें ना, वो क्या आ जाएगा? NS1, बस दिस इज N क्या? कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 7 तक, 1 से 7 तक। सबका लास्ट शेल क्या होगा? लास्ट सब शेल क्या होगा? S, और उसकी n वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 7 6 7। ठीक है, तो वेयर n जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकता है। नहीं समझे? ये आप डाल दें बस, और ये समझ आ जाएगी। जो राइटर होगा, जो लिखने वाला होगा, सिर्फ आपने ये कह दें। फिर सिमिलरली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे आपने अल्कली मेटल डाला वहां पे क्या डाल दें? अल्कलाइन अर्थ। बी के लिए क्या डाल देंगे? अल्कलाइन अर्थ डाल देंगे। तो उसके लिए देखें, अब अल्कलाइन अर्थ में बेरिलियम है, उसके भी लास्ट में 2 हैं, मैग्नीशियम के भी 2 हैं। तो उसके लिए दिस इज फॉर ए, और बी के लिए क्या हो जाएगा? NS2 हो जाएगा। हैलोजेंस के लिए क्या हो जाएगा? हैलोजन 7वां ग्रुप है, कौन सा? तो ये सी के लिए हेडिंग ऊपर खुद ही दे देना, वहां आएगा NS2 और NP5 7 है सब में।
हेलोजेन जो है सातवां ए ग्रुप है, तो मेन ग्रुप एलिमेंट है ना ये, तो इसलिए इनके साथ आएंगे। अब n के साथ, इसके साथ भी n आएगा और इसके साथ भी n आएगा, NH2NP5 लास्ट पे यही होगा। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? n मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और D के लिए नोबल गैसेस है, उनका NH2 और NP क्या होगा? बिल्कुल, ये है इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली सबको शो कर दिया आपने, सबको। अब n इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि शेल नंबर यूज होगा ना सब में, so therefore we are using the n value. Issue. So let us come to the next point. Write electron dot symbols for an atom of the following elements. Electron dot symbols लिख लोगे? क्या होता है electron dot symbols? अच्छा, डायग्राम बनानी है। जी 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 हामिद, क्या कह रहे हैं आप? क्या डायग्राम बनानी है? Write electron dot symbols for an element of the following, for an atom of the following elements. तो बेटा ये असल में आगे वाले चैप्टर का सवाल है, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स। ये बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड, इसमें पता क्या करते हैं? एलिमेंट का सिंबल, ये बेटा आगे वाले चैप्टर का एक सवाल है, उन्होंने यहाँ दे दी तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मुझे तो पता है ना कि आगे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बच्चे करना पता क्या होता है, आपने एलिमेंट का सिंबल डालना और आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो उसके ऊपर डाल देने हैं बस। जैसे नाइट्रोजन है, उसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। सिंबल लिखा n, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो बस उसके ऊपर। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द डाल देने डॉट्स के तरीके से, क्लियर? नहीं तो मैं आपको जरा ये दिखा, ये डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डॉट स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं, डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना, ये समझ आ रही है नहीं आ रही? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में आपको ये वही सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग एटम यूजिंग द, ये पीछे वाले चैप्टर का सवाल अब यहां पूछेंगे, समझ आया? तो कार्बन 4a से बिलोंग करता है, सो इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। वही सवाल अभी आगे वाले चैप्टर में आपके यूज होने हैं, सो ये दोनों चैप्टर्स मिले हुए हैं एक दूसरे से, समझ आया? मैग्नीशियम दूसरे में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में, फास्फोरस 5वें में तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लिखा हुआ ऊपर, समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? अब यहां बताएंगे, ये दार है, when atoms share electron they also acquire the configuration of next noble gas element depending upon tendency of atoms, ये ionic bond है। describe the formation of N9, ये डॉट स्ट्रक्चर को यूज करके इनको आपने रिप्रेजेंट करना, समझ आया? असेसमेंट एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, यहाँ डॉट स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं? एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं और उसके देखे सारे शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स वहां शो कर रहे हैं। और अगर वो वैलेंस शेल का डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, प्रॉब्लम किसी को। अभी आगे पता क्या करेंगे वो, ये देखें, ये बॉन्ड फॉर्मेशन बताएंगे आपको। अब यहां ये देखें, ये डॉट स्ट्रक्चर से बताया और ये बोहर्स मॉडल से बता दिया। अब ये यहां से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट का सिंबल डालना बस, और उसके ऊपर सिर्फ वैलेंस शेल को शो कर देना। ये स्ट्रेटेजी है। डिसाइड फ्रॉम द फॉर्मूला विच एटम इज सेंट्रल एटम एंड एन एटम दैट कैन कंट्रीब्यूट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो सेंट्रल एटम होगा। नोट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट नीड्स टू कंप्लीट, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड इक्वल्स द अदर एटम, ईच एटम विल फॉर्म ए सिंगल बॉन्ड। ये आपको बता रहे हैं, डॉट्स डाल दे, सिंबल डाले और उसके ऊपर डॉट्स डाल दे। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में तो दूसरे के क्रॉस की फॉर्म में होंगे। ये डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना आपको बता रहे हैं, समझ आया? सो लेट अस स्टार्ट द वर्क एंड कम बैक। कर लेंगे अब इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स। अब देखें बेरिलियम में तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स फॉर व्हाट? बेरिलियम। सिंबल फॉर बेरिलियम। तो बेरिलियम अंदर लिखें, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है जी, बस ये ड्रॉ। इसको यूं भी कर सकते हो कि बेरिलियम लिखो और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स डाल दो। ठीक है, इशू किसी को सो दूसरों का भी लिख दो। एनी प्रॉब्लम? बोहर्स मॉडल असल में राइट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ग्रुप 5 है, तीसरे पीरियड में ग्रुप 5 है के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब एन एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड तो क्या आएगी, कैसे लिखोगे? सिंस एन वैल्यू इज क्या थी, पीरियड नंबर क्या है, यहाँ पे ये लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे जरा जहन बता दे मुझे। ये आंसर है किसका? ए का। सिंस पीरियड नंबर 3 सो अच्छा एंड चले सो वैलेंस शेल अब ये थोड़ा सा जरा गौर करने की चीज है। गिवन एज, ठीक है, इज गिवन एज कैसे लिखनी है जरा गौर से सुने। देखें पीरियड नंबर 3 है तो 3 में 3s और 3p आएंगे। कितना कौन सा ग्रुप नंबर है? 5 है तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन था लास्ट शेल में, 2 यहाँ पे और 3 बस फुल स्टॉप। सिमिलरली इसका भी पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 6 से है तो 2s 2p आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो 2s 2p 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन है असल में ये। और ये कौन है वैसे तीसरे में? फास्फोरस है ना 5 में। नाइट्रोजन के नीचे चेक करें कौन है? फास्फोरस ही है। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कर लेंगे। क्या करना है? बड़ा मजे का टेबल है वैसे। गौर से सुने ये आपका चैप्टर नंबर 2 यूज होगा। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितने? 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे दिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी नंबर ऑफ बच्चे इधर देखें, एटॉमिक नंबर दे दिया 11। अब मुझे बताएं अगर एटॉमिक नंबर 11 तो उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? यहाँ पे भी 11, यहाँ पे समझ आया? ये किस्म की गेम है। इधर भी 11 इधर। चलो मास नंबर बता दो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर लो 23 आ जाएंगे। आप समझ आया नहीं है? इसी तरह बाकी आपने फिल करना। देखें प्रोटॉन्स कितने दे दिए? 14। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 14। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 और 15 को ऐड किया आंसर आ गया मास नंबर का। जो बिल्कुल ठीक है 29। क्लियर हो गया? अब देखें मास नंबर दे दिए 47 और इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब 25 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 25 होंगे। सुन रहे हो? इधर देखो अच्छा सॉरी 25 न्यूट्रॉन्स है, ये मास नंबर है। मास नंबर से न्यूट्रॉन निकालो तो प्रोटॉन्स आ जाएंगे। 47 है टोटल, तो इससे अगर आप न्यूट्रॉन्स को माइनस करोगे, याद है फार्मूला? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको फार्मूला लिख दूं बच्चे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं मास नंबर के। अब अगर मुझे इन्होंने न्यूट्रॉन्स दे दिए, इसको तो जाके माइनस करूंगा मास नंबर से, तो प्रोटॉन्स बराबर आ जाएंगे
मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन। अब मास नंबर का 47, उससे 25 निकाल लो तो पीछे कितना आ जाएगा? 22 क्या है? प्रोटॉन्स है, और 22 फिल हो गया। अच्छा देखिए, फिर मास नंबर 27 दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स 13 दिए हैं, तो प्रोटॉन्स भी 13 ही होंगे, मास नंबर एटॉमिक नंबर भी 13 ही होगा। सुन लो, अब ये 13 और 27 क्या मास नंबर है। मास नंबर से जैसे ही आप ये 13 को, अब देखिए आपको न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन गिवन है, तो प्रोटॉन को मास नंबर से निकालोगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो 13 को 14, आपके न्यूट्रॉन 14। प्रॉब्लम किसी, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ नियोन न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं? कहता है फर्ज कीजिए कि आप नियोन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर खड़े हैं। किसके ऊपर खड़े हैं? नियोन के न्यूक्लियस पे खड़े हैं। और कौन सा नियोन है ये? नियोन 20। क्या मतलब है इसका? इसका मास नंबर है, इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं ना। मास नंबर 20, ठीक है हामिद अली, ठीक है, क्लियर सबको? तो नियोन का मास नंबर है 20, इसके न्यूक्लियस पे खड़े हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यू वुड सी लुकिंग डाउन इनटू द न्यूक्लियस एंड दोज यू वुड सी लुकिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जरा गौर से सुनना, ये न्यूक्लियस है नियोन 20 का। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो अगर एटॉमिक प्रोटॉन्स 10 है तो एटॉमिक नंबर भी 10 है ना, 10 प्रोटॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20 है ना, तो अब बाकी न्यूट्रॉन डाल के 20 करेंगे, 10 न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? वो कह रहे हैं आप यहां पे खड़े हो, तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, चल मैं यहां बना देता हूं, छोटा शल यहां बना देता हूं, 2 यहां आ जाएंगे और 8 यहां आ जाएंगे। अब ये आपको पता क्या कह रहे हैं? गौर से सुनना। वो कह रहे हैं जब आप अंतर देखेंगे तो आपको कौन कौन से पार्टिकल नजर आएंगे। समझ आया या नहीं आया? समझ आया नहीं आया? तो आपने क्या कहना, क्या जवाब लिखोगे इसका? इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे बोहर्स मॉडल फॉर नियोन 20। समझ आ गया? नहीं आया? उसके बाद आपने कहना है, हाँ यहाँ ये कहना आपने लुकिंग डाउन द न्यूक्लियस लुकिंग डाउन द न्यूक्लियस। जी क्या कह रहे हैं आप? 20 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 न्यूट्रॉन्स। we would see सब उन्होंने सर ये पूछा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, we would see following सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब राइट हियर following सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नहीं बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हाँ, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 10। क्लियर हो गया? उसके बाद जनाब आपने कहना है कि लुकिंग डाउन था, अब क्या कहेगा? अब भाई हाँ जी, लुकिंग, दूसरा सवाल ये लुकिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस we would see following कितने बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे आप? कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
ये है जी उनके काइंड्स। क्लोरीन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट यूज्ड टू डिसइंफेक्ट डिसइंफेक्ट का मतलब है जरासीमों का मारना, ठीक है। तो क्लोरीन एक रिएक्टिव एलिमेंट है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, जरासीमों को मारने के लिए। स्विमिंग पूल्स, अब बहुत सारे लोग जाके स्विमिंग पूल में नहाते ना, किसी को खारिश पड़ी होती है, किसी को फोड़े फिंसियां निकले हुए होते हैं, तो सारा गंद बनवा नहा के पानी को गंदा कराते हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के जर्म्स हैं, हम उनको किल करना है, अदरवाइज अब एक जाके हमको खारिश की बीमारी थी, दूसरा जाके नहाएगा उसको भी लग जाएगी। अब वो स्विमिंग पूल वाले क्या करते हैं, वो फिर उसके अंदर क्लोरीन शामिल करते हैं, ठीक है, ताकि जो जरासीम है वो मर जाए और इस तरह एक घर की बीमारी दूसरे के घर तक ना पहुंचे। सो ये वो कह रहा है कि डिसइंफेक्ट किल करने के लिए जर्म्स को। इट इज मेड अप ऑफ 2 आइसोटोप्स। अब क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, बिकॉज क्लोरीन 35 मोर देन क्लोरीन 37। अब क्लोरीन 35 जो इसकी क्वांटिटी 75% है और 37 की क्या है 25%। तो द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU, इज क्लोजर टू 35 देन 37, राइट। समझ आया नहीं है, जब आपको बता रहे हैं इसका एटॉमिक मास नंबर ये है और इसका मास नंबर 35 के करीब है, ये इसका एवरेज है, कौन सा एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, AMU में। तो राइट इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा ये आया कैसे है पता है आपको, जो एवरेज एटॉमिक मास है ना वो कैसे निकालते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, जो बच्चे जिन्होंने दिमाग में ठिकाना है वो याद रखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो ऐसे निकालते हैं, गौर से सुने। क्लोरीन 35 मल्टीप्लाई कर दे उसके अबंडेंस से, वो 25%, 75%, सॉरी, क्लियर हो गया। 75 से मल्टीप्लाई करें प्लस, और क्लोरीन 37 को किससे मल्टीप्लाई करें 25 से, और डिवाइड करते हैं 100 से, तो इंशाल्लाह आंसर आएगा 35.5 AM। इस तरह निकला हुआ मास। नेचुरल अबंडेंस एलिमेंट्स को उनके आइसोटोप्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके अबंडेंस है उससे, और फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको उनका एवरेज मास मिल जाता है। क्लियर हो गया। सो आगे चलते हैं जी। प्रॉब्लम है किसी को? द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ये आ गया। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, आल्सो राइट द सिंबल फॉर दीज आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्या कह रहे हैं जी? आल्सो राइट द सिंबल्स फॉर दीज आइसोटोप्स। तो सिंबल लिखना आता नहीं आता आपको? सिंबल्स न्यूक्लियर लिखना ना, नीचे 17 ऊपर 37। तो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच आइसोटोप लिख दूं? लिख लोगे? देखो इधर देखो, जिसको नहीं आता इधर देख। इधर देखो, आपने पहले कहना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ये पूछा ना उन्होंने, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 35, ये कह रहे हैं। तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना दे दिए दोनों का? 17 है ना, तो 17 थे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्टी 1s2 2s2 2p6। अब उसके बाद उन्होंने कहा था सिंबल दूसरा सवाल, राइट द सिंबल्स, क्लियर, ठीक है। तो अब आप कहें सिंबल फॉर क्लोरीन, इसी तरह सिंबल फॉर क्लोरीन, क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं, इतना ही था, ठीक है। इन विच आइसोटोप्स थे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अच्छा, इन विच ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में, ग्रुप एंड पीरियड, अच्छा सारी बातें पूछे, कौन से ब्लॉक में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पोजीशन भी पूछ रहे हैं और उसका ब्लॉक भी पूछ रहे हैं।
group M period in periodic table, where would you place each of the following elements with following configurations? ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। क्लियर हुआ? अच्छा पहली बात बेटा लास्ट शेल देखते जाए, जिसका आखिरी सब शेल जो है वो एस है, वो एस ब्लॉक में जाएगा, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। अब ये हीलियम जो है नजर कहाँ पे आ रहा है? वो पी ब्लॉक में, लेकिन है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये मैंने पहले कहा कि हीलियम आपको तंग करेगा जहां पे भी किया, और इसको जरा पक्का याद रखना। क्लियर रहा नहीं रहा? तो ले जी पहले बात तो हम 3 चीजें पूछी उन्होंने, जब सवाल का जवाब दो तो पहले देख लिया करो, ब्लॉक पूछा, ग्रुप पूछा, पीरियड पूछा, समझ आया? तो मैं आंसर लिख रहा हूं किसका? ए का 1s2। अब आपने कहना ब्लॉक नंबर क्या? ब्लॉक नंबर, ब्लॉक सॉरी बेटा एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है, ये असल में ली थी मैं। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, वो किसके बराबर है? एस ब्लॉक, या एक सीरीज भी कह सकते हो, ठीक है? ये नहीं आएगा। और उसके बाद फिर इसका पीरियड, ग्रुप नंबर पूछा है, ग्रुप है तो लास्ट सेल क्या है? ये, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चलो मैं पहले पीरियड नंबर लिख देता हूं, पीरियड ऑफ, चाहे ये पूरा लिख दो 1s2 2s1, यहां लिख दो 1s2 ऐसा है, और ये क्या आ जाएगा? पीरियड नंबर ऑफ 1s2 2s1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज n वैल्यू इज 2, और ग्रुप नंबर ऑफ 1s2। अब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक ही है, तो 1 ए। सिमिलरली इसका क्या आएगा? ब्लॉक पी है और पीरियड नंबर 2 है, और ग्रुप नंबर ये लास्ट सेल, इसको अंडरलाइन करो तो 7 5 कैसे में? देखा ना, अंडरलाइन नहीं करते तो गलती करते हो। पहले इसको लिख लो 1s2 2s2 2p। अब जिन जिन के n वैल्यू सेम है उनको अंडरलाइन करो। अब ये लास्ट सेल आपका L और ये है के, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनो तो 7 है, तो 7 एक ग्रुप में आएगा। फिर ये क्या लिखा हुआ? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड नंबर 3 है, अंडरलाइन, ये अकेला 3 है, ये और ये KLM, तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो सिर्फ 2 है, ठीक है? इसी तरह ये, अब इसका क्या है? पीरियड नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर गलती कर, ये नहीं है 2A, ये 8A में, बिकॉज इट इज हीलियम। मैंने पहले कहा था ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। 1s2 जब भी आए ना, पहले पीरियड में दूसरा ग्रुप नहीं है ना यार, वो जाता ही 8वें में है। नोबल गैसेस से उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ये मैंने कहा था एक्सेप्शनल केस है, तो इसका जरा ख्याल करना लास्ट का, कि इसका पीरियड नंबर 1 है, इसका ग्रुप नंबर 8, बिकॉज इट इज नोबल गैस, रीजन इट इज हीलियम। और उसके बाद जी ये इसका ब्लॉक, इसका ब्लॉक ऐसी है, लास्ट सबशेल कौन सा? ऐसा, तो इसका ब्लॉक ऐसी है। क्लियर हुआ? सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज का एंड होने वाला जी। सो थिंक टैंक है जी आपका। What types of elements have the highest ionization energies and what type of elements have the lowest ionization energies? जी जैन क्या है इसका आंसर? Element with highest ionization energy element is top right corner of हेडिंग्स देंगे इनकी, क्या देंगे? हेडिंग्स देंगे इनके। नेक्स्ट लेक्चर में ना कर लें थिंक टैंक, अभी तफरीह भी करनी है, पापड़ नहीं खाने आपने।